तो गाइज आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपको अगर फ्री में उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है अपने बिजनेस के लिए एमएसएमई का सर्टिफिकेट दोस्तों बनाना है तो आप जो है ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in की वेबसाइट पर जाकर दोस्तों बना सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, यही एक ऐसी मात्र वेबसाइट है जहां पर फ्री में सरकार के द्वारा आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो गाइस सबसे पहले करना क्या है, आपने अपना आधार कार्ड नंबर रेडी रख लेना है जिसके बेसिस पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन या मैं बोल सकता हूं एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। गाइस आप देख सकते हैं दिस इज द ओनली गवर्नमेंट पोर्टल फॉर एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कोई दोस्तों पोर्टल होगा तो वो आपसे चार्ज लेगा, आपसे पैसे मांगेगा, इसलिए आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपने क्लिक करना है यहां पर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज अ एमएसएमई, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा है। गाइस इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर दोस्तों आपने अपना डालना है आधार नंबर, फिर आपने नाम अपना मेंशन करना है एज पर आधार, और उसके बाद यहां पर जनरेट कर देता है ओटीपी। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं सारी इंफॉर्मेशन। तो गाइस ओटीपी हमने भेज दिया था, उसके बाद दोस्तों ओटीपी एंटर करने के बाद आपने वैलिडेट करना है। गाइस वैलिडेट करने के बाद दोस्तों ये आपको लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पर, जहां पे दोस्तों आपकी होने वाली है पैन की वेरिफिकेशन। तो सबसे पहला दोस्तों स्टेप क्या था, आपने आधार नंबर डाला, नेम डाला बंदे का, ओटीपी भेजा। अब आपके पास अगली इंफॉर्मेशन खुल गई है कि आपको है किस चीज के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इस केस के अंदर मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन बना रहा हूं किसका, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो गाइस आपने प्राइवेट यहां पे सेलेक्ट करना है कंपनी का। दोस्तों आपने यहां पर पैन नंबर मेंशन करना है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां पे सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एज अ प्रोप्राइटरशिप, एज अ प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट, जो भी है। उसके बाद दोस्तों पैन नंबर डाला, कंपनी का नाम डाला, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोस्तों डाल दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे पैन यहां पर वैलिडेट करना है। दोस्तों पैन वैलिडेशन के बाद दोस्तों इसने आपने यहां पर कंटिन्यू करना है। गाइस कंटिन्यू करने के बाद ये हमें लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर। गाइस ये पूछता है कि आपने कभी आपकी जो आईटीआर है पिछले साल की भरी है कि नहीं, क्योंकि अभी कंपनी रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड हुई है। जीएसटी नंबर है, यस, आपने यस मेंशन करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपको दिखाएगा नेक्स्ट जो अब बताना है, आपने डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर आ चुका है एज पर पैन आधार, और इसके बाद हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया है। गाइस इसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन करनी है डिटेल्स, जैसे कि किस कैटेगरी में दोस्तों ये आपका आता है, आप सिंपली इसको ले सकते हैं। जेंडर यहाँ पर आपका मेल आ गया, नो आ गया, ठीक है। ये एक बेसिक से क्वेश्चन है गाइस। अब आपने दोस्तों ध्यान रखना है जो पॉइंट नंबर 11 और 12 है दोस्तों, उसमें तो कंपनी का नाम आ चुका है, राइट। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं, ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने मेंशन करनी है फुल एड्रेस, राइट दोस्तों। तो उसके लिए आपने करना क्या है दोस्तों, यहां पर ऐड करेंगे यूनिट का नेम आप दोस्तों यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि इसका रजिस्टर्ड एड्रेस हम डाल देते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिस जिसको कहते हैं, ऐड कर लेंगे गाइस। दोस्तों रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए दोस्तों यहां पर मेरा ये डल चुका है। अब इसके लिए मुझे यहां पर प्रॉपर एड्रेस मेंटेन करना है। तो गाइस इसके लिए क्या जाएंगे, यूनिट में जाएंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएंगे, जो सेलेक्ट करा दोस्तों मैंने जो 11 नंबर पॉइंट में डाला कि मैंने यहां पर एक यूनिट नेम ऐड कर दिया, तो इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस पे हम डिटेल डाल रहे हैं। पूरा रजिस्टर्ड एड्रेस हमने डाल दिया, रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसका यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा एड्रेस लेंगे जो कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मैच होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा एड्रेस दोस्तों मेंशन कर दिया जो कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी है या पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड से मैच होना चाहिए। फर्म के केस में तो गाइस पूरा एड्रेस आपका एज इट इज मैच होना चाहिए। तो गाइस हमारा यहाँ पे एड्रेस भी दोस्तों अपडेट हो चुका है गाइस। उसके बाद आपने और कोई अगर एड्रेस है गाइस तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं कि प्रीवियस आपके पास था, यस और नो में आपने जवाब देना, नहीं था हमारे पास, एप्लीकेबल नहीं था। स्टेटस ऑफ दोस्तों हमें एंटरप्राइज डालना है, बेसिकली कब से स्टार्ट हुई है। तो ये आप दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डाल के मेंशन कर सकते हैं या फिर जीएसटी से भी डाल सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्टर्ड एड्रेस का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जहां पे कंपनी बनी है जिस डॉक्यूमेंट से दोस्तों, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर। ये डिटेल डालने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे ये सर्विस सेक्टर में हम लोग आते हैं, सर्विस सेक्टर के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे दोस्तों सर्विस कैटेगरी में भी फर्दर आपने यहाँ पर ऑप्शन चूज करने, जैसे नॉन ट्रेडिंग में आ गया हमारा, राइट। उसके दोस्तों यहाँ पे आपने एनआईएससी कोड दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने, जैसे सर्विस के केस में हमारे क्या क्या एनआईएससी कोड आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने देख रहे हैं एनआईएससी कोड जो हमारे सर्विस में आते हैं, राइट। तो जैसे जैसे ये हमारी एक रियल स्टेट कंपनी है तो रियल स्टेट के रिलेटेड आपने यहाँ पर चूज करना है।
अब गाइज हमने एक्टिविटीज का दोस्तों यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद अब आपने मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो गाइज ये आपने मेंशन करना है मेल फीमेल अदर्स के केस में, राइट। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जितने भी आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। गाइज अब यहाँ पे आपने मेंशन करनी है अपनी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के अंदर गाइज, या टर्नओवर आपने जितनी भी अभी तक है। जैसे 23-24 में दोस्तों कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी तो अभी बनी है 25-26 में, तो आप इसको जीरो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू आपने डालनी है एज ऑन 31 मार्च 24, तो हमारे पास कुछ नहीं थी। एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल दोस्तों ये भी कुछ नहीं है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो करंट डेट में करी, राइट। तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। गाइस आपने इसके मतलब से यहाँ पे मेंशन करना है आर यू इंटरेस्टेड इन रजिस्टर्ड ऑन जी पोर्टल। आप मतलब अगर गवर्नमेंट ई पोर्टल पे करना चाहते हैं, यस और नो में कर सकते हैं। ट्रेडिस में करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नेशनल कैरियर एनएससी में करना चाहते हैं, सीबीसी में करना चाहते हैं गाइस, तो आप अपने बेसिस पर दोस्तों इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। उसके बाद दोस्तों अब आपने चूज करना है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। गाइस सिंपली उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट और कर देंगे फाइनल ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आप भेज देंगे, ओके कर देंगे गाइस। तो जैसे ही ओके होगा दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल ओटीपी जो है वो जा चुका है। यहाँ पर आप फाइनल दोस्तों जो है ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड आपका जा चुका है, जिसको हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया गाइस। तो जैसे इसको सबमिट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप अपना इसको नोट कर सकते हैं कि आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों नंबर आ चुका है। आप इसको कहीं नोट करके रख ले गाइस, और उसके बाद सीधा इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है गाइस वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस मैं इसको जैसे कॉपी कर लेता हूँ, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ओके कर देंगे गाइस। गाइस ये हमारा हो गया है, इसने आपने प्रिंट कर सकते हैं सीधा। तो ये दोस्तों आपने प्रिंट कर लिया। तो गाइस पूरा वीडियो मैंने आपको समझाया कि कैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद से बिना कोई चार्ज पे करे गाइस। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना और चैनल को अभी